देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। वालेकुम राम राम सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम हैं बादरा के यहाँ सरकारी हॉस्पिटल के पास वर्मा हॉस्पिटल है, जिसका 3 वर्ष पूरे होने के बाद में 5 मार्च को जो है इनका वार्षिक उत्सव है, तीसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। और यहाँ अभी एक पत्रकार वार्ता है, डॉक्टर वी.एस. वर्मा प्रेस वार्ता करेंगे, साथ में उनके स्टाफ भी रहेंगे, चिकित्सा के बारे में बताएंगे और हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे, आने वाले अतिथियों के बारे में बताएंगे। तो हम आपको ले चलते हैं वर्मा हॉस्पिटल जो है वो उसकी 3 वर्ष पूरे होने पर जो प्रेस वार्ता हो रही है उसके बारे में, और ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन आपको ले चलता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समाचार को सुनने के लिए आप बादरा व आसपास के समाचार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप छोटे से निवेदन पर पधारे हो, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा निवेदन ये है कि अपने आने वाली 5 तारीख को रविवार को अपने वर्मा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड सेंटर की तीसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। इस तीसरी वर्षगांठ के भव्य समारोह के अंदर जो मुख्य अतिथि होंगे अपने, जिनका सम्मान किया जाएगा, वो होंगे डूंगराम जी गैदर, जो राज्य मंत्री है राजस्थान सरकार में, शिल्प माटी कला बोर्ड के चेयरमैन है। और प्रोग्राम की अध्यक्षता करेंगे बलवान जी पूनिया, विधायक बादरा। और इसके अंदर जो अति विशिष्ट अतिथि होंगे वो चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक जी कुरैशी। वे इसमें अन्य अतिथि होंगे श्रीमान बलवान फगेड़िया जी, जो उप प्रधान हैं पंचायत समिति के। वे निर्मल जी तारानगर से, व अदरीस अली जी एडवोकेट इस समारोह में शिरकत करेंगे। वो सभी क्षेत्रवासियों को भी इसमें कार्ड बांट रहे हैं, बुलावा भेज रहे हैं अपने वर्ष की, अब अपने हॉस्पिटल की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समारोह के अंदर आने के लिए निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। लोगों को अपने को बताना कि अपने हॉस्पिटल में आगे से आगे क्या क्या फैसिलिटी हम देना चाहते हैं। अभी इसका विस्तार कर रहे हैं। एक दंत चिकित्सा से शुरू होकर के आज इसको 3 साल पहले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर इसको तब्दील किया गया। तो जिस टाइम में हमने हॉस्पिटल की शुरुआत की, उस वक्त जो अपने यहाँ के आसार थे वो बिल्कुल ही विपरीत थे। कोविड महामारी ने अपना तांडव पूरी तरह से रचा रखा था यहाँ पर, उसमें हमें काफ़ी सारी परेशानियाँ हुई। फिर भी मानव सेवा को सर्वोपरि समझते हुए दिन रात एक करके मैं और मेरे डॉक्टरों की, मेरे नर्सिंग स्टाफ की टीम ने मानव सेवा धर्म हमने निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। अभी इसको और ज़्यादा आगे बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें सर्जन का और गायनी का और विस्तार करने जा रहे हैं हॉस्पिटल में, इसी बाबत में अपने कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब ये अस्पताल आपने नया एक आधुनिक किया है, उससे पहले आप कैंप लगाते थे हर साल, तो इस बार आप 2-3 वर्षों से कैंप नहीं लगा रहे हैं, तो क्या सोशल वर्किंग छोड़ दी आपने? नहीं, ऐसा नहीं है अनिल जी, सोशल वर्किंग छोड़ी नहीं। कैंप पीछे लगाया था, जैसे बाएं गांव में, कराऊं गांव में, अब गांव में जाकर के हमने कैंप लगाए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सुशील कुमार जी है, एमडी है, जो पहले पीबीएन हॉस्पिटल में थे। इन्होंने भी मेरे साथ में जाके कैंप लगाए हैं। हम लोगों ने गांव में कैंप लगाए हैं। यहाँ पर भी जैसे डेंटल के अंदर भी 7 दिन का कैंप हर साल अपन रखते हैं, निःशुल्क कैंप रखते हैं 7 दिन का, और ये सेवा आगे भी अपन जारी रखेंगे। तो कार्यक्रम की रूपरेखा बताइए, कार्यक्रम किस प्रकार से संचालित हो? कार्यक्रम के अंदर जो मैंने बताया, जो सम्मान समारोह तो डूंगराम जी गैदर जी का होगा, राज्य मंत्री है, अध्यक्षा बलवान जी पूनिया करेंगे, और अन्य अतिथि का मैंने आपको बताया है ये होगा। और आए हुए लोगों को के लिए सने भोज की व्यवस्था होगी। नहीं डॉक्टर साहब, आपने अभी इस प्रेस नोट में भी लिखा है भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह, तो चीफ गेस्ट होता है उसका तो वैसे भी सम्मानित तो किया जाता है। ये भव्य सम्मान समारोह का क्या तात्पर्य? भव्य सम्मान समारोह इसलिए है जन साहब कि डूंगराम गैदर है, वो अभी माटी कला के चेयरमैन बने हैं जी,
हाँ जी, राज्य मंत्री बने। नहीं, इसलिए अतिथियों के अतिरिक्त कोई सम्मान समारोह होगा या सिर्फ अतिथियों का ही किया जाएगा? डूंगराम गेदर का भाव ये हाँ, तो सम्मान इसमें ये लिखा है ना। सिर्फ डूंगराम जी गेदर जो राज्य मंत्री है, अभी भी जो राज्य मंत्री बने, माटीकला बोर्ड के चेयरमैन बने, उनका सम्मान समारोह है। जी जी सर। तो 30वीं वर्षगांठ का और इसमें सम्मान समारोह का संयुक्त है या अलग अलग कैसे? नहीं, ये संयुक्त है। 30वीं वर्षगांठ पर ही उनका सम्मान समारोह कर रहे हैं सर। ठीक। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी चिकित्सा व्यवस्था आपके यहाँ अस्पताल में मौजूद है वर्तमान, उसके बारे में बताइए। हाँ जी अनिल जी, अपने मेडिसिन विभाग है और स्त्री व प्रसूति रोग विभाग है, जनरल सर्जरी विभाग है व दंत रोग विभाग है। ये सारी सुविधा अपने है। इमरजेंसी टोटल सुविधा अपने 24 घंटे रहती है सर। अल्ट्रासाउंड भी है क्या? हाँ, अल्ट्रासाउंड है। और अल्ट्रासाउंड के अंदर है अपने एक ऐसा अल्ट्रासाउंड सेंटर है जिसके अंदर इको की भी व्यवस्था है। इंडोस्कोपी, इको, पीएफटी, ये जांच ऐसी है जो कहीं नहीं होती है अपने इस नियर बाय क्षेत्र में, सिर्फ अपने पास ही होती है। अनिल जी, अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर साहब देखा जा रहा है एक कंपटीशन जैसा है रेट का और का, तो क्या आपके यहाँ कोई विशेष सुविधाएं हैं उसको लेकर? हाँ जी, अपने जो भी अपने पास अल्ट्रासाउंड करवाने आते हैं, अपने चाहते हैं कि उनको अच्छे से अच्छी सुविधा दें, उनका मान सम्मान से उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। बाकी रेट के मामले में फिक्स है रेट। तो बीपीएल परिवार के लिए आपके पास क्या सुविधाएं हैं? देखो, प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस के दिन 9 तारीख को हर प्रेगनेंसी महिला का फ्री में अल्ट्रासाउंड होता है। ये अपने प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस है जो सरकार की तरफ से चला हुआ। इसमें अपन सिविल सीएससी के पास है होने की वजह से अपने सबसे ज्यादा युवक जी अपने ही करते हैं। 50+ अपने अल्ट्रासाउंड हर निःशुल्क होता है, फ्री होते हैं, निःशुल्क। सर, आपके पास पॉइजनिंग में मास्टर डॉक्टर ऐसी चर्चा पूरे भादरा के अंदर आजाद जी जो आपके पास है, पॉइजनिंग के मामले में शायद क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, उनके बारे में सर आप हमारे कैमरे में बताएं। जी सर, डॉक्टर आजाद जी है, ये पहले विवेकानंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये पॉइजनिंग स्पेशलिस्ट ही है। पॉइजनिंग को जो भी पेशेंट है, ऐसे पेशेंट आए हैं जो अंतिम सांस ले रहे थे, उन पेशेंटों को भी अपने बचाया है। ये क्षेत्रवासी इस चीज के गवाह है। और डॉक्टर आजाद जी ने, डॉक्टर शेरी जी ने मिलके हार्ट जो केस था उसको भी सोल्व किया हमने मिलकर के। डॉक्टर साहब, अक्सर मरीजों का और गरीब लोगों का और आमजन का ही एक मत रहता है कि ये जो बड़े बड़े अस्पताल है एक प्रकार से लूट की दुकान हो चुकी है। आपका अस्पताल किस प्रकार से भिन्न है? देखो अनिल जी, ऐसा है कि मेरा जो प्रथम जो पैसा कमाना आदमी का एक भाव हो सकता है, लेकिन मैंने इसको हमेशा द्वितीय भाव में रखा है। मानव सेवा को हमने प्रथम भाव में रखे हैं। इसलिए हम लोगों से कुछ अलग हैं कि हम पेशेंट को ये, जैसे कोई जेल पी के आ गया तो मेरा ये मानना है कि उसके घर में कोई समस्या हुई है, इसलिए उसने ऐसा काम किया है, तो अपन उसको पैसे मांगते डबल समस्या और ना दें। इसलिए हमारा कोशिश ये रहती है कि उसको कम से कम पैसों के अंदर। और बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आए हैं जो गरीब लोग हैं, जिनको हमने बिल्कुल फ्री में भी ठीक किया है। और दूसरी बात, राजस्थान सरकार की जो चिरंजीवी योजना है उसके अंदर भी हम कार्य कर रहे हैं। अभी अपने हॉस्पिटल में चिरंजीवी जो पैनल है वो लागू है और बहुत जल्द भविष्य के अंदर RGHS भी अपने आने वाले हैं, वो भी अप्लाई किया अपना। चिरंजीवी योजना का डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया, उसमें अधिकांशतया मरीजों की जो गरीब लोग हैं उनकी एक शिकायत रहती है कि जो पैकेज आपको सरकार की तरफ से दिया जाता है जी, वो पैकेज पूरा क्या, आधा क्या, उसका 10 पैसा भी खर्च नहीं किया जाता पेशेंट पर। उसको निम्न स्तर की दवाइयां उसमें लिख कर दी जाती है, हाई-फाई दवाइयां नहीं दी जाती। इस प्रकार के आरोप हमने सुने। देखो जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। चिरंजीवी के अंदर ऐसा है सर कि चिरंजीवी के अंदर जो पेशेंट तो IPD होता है, जो भर्ती पेशेंट होता है, उसके ऊपर चिरंजीवी योजना लागू होती है। उसके अंदर टोटल जांच, टोटल इलाज, टोटल दवाइयाँ, हॉस्पिटल का सारा खर्चा उसके अंदर सम्मिलित होता है। और सरकार उसे फिक्स पैकेज होता है, जैसे एक पैकेज होता है, उसी के अंदर सारा कुछ हमें करना होता है उस पैकेज में। तो जो पेशेंट भर्ती होगा तो भर्ती पेशेंट को कोई डॉक्टर दवा देकर घर तो भेजेगा नहीं, इसलिए उसको तो हॉस्पिटल के अंदर ही ठीक करना होता है। तो बिल्कुल ठीक करके भेजते हैं, उसको अच्छी दवाइयाँ ही देनी पड़ती हैं। और हमारे तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल अपना और मेडिकल के अंदर अच्छी स्टैंडर्ड की दवाइयाँ रखते हैं, स्टैंडर्ड का इलाज करते हैं। जो भी पेशेंट आता है उसको बिल्कुल ठीक करके छुट्टी देते हैं अपने। जो चिकित्सा हब एक प्रकार से भादरा बनता जा रहा है, अनेकों अस्पताल खुले हैं, आप भी काफी लंबे समय से इस क्षेत्र से हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे या भादरा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जी, हम तो ऐसा चाहते हैं कि चिकित्सा हब भादरा बने, अच्छा है, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा जीवन शैली के अंदर प्रथम अध्याय होते हैं। ये जितना ज़्यादा इसका विस्तार होता है उतनी सुविधा अच्छी मिलती है।
पहले कोई एक टाइम था भादरा के अंदर है जिस टाइम मैंने ये भाव आया था दिल में कि अपने इमरजेंसी होनी चाहिए। कोई इमरजेंसी नहीं थी, भादरा में किसी का पेट दर्द होता था तो रात को आदमी पेट दर्द से कराता रहता था, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आता था। ये अपने शुरुआत किया आप लोगों के सबके सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से हमने इमरजेंसी का ये चिकित्सा सेवा शुरू की है। अब धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भी चिकित्सा एक सेवा है और इसको सेवा का भाव रखते हुए ही हमें करना चाहिए। इसमें जो पैसा है वो द्वितीय भाव होना चाहिए, प्रथम भाव सेवा का ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। डॉक्टर साहब, ये जो सम्मान समारोह हो रहा है आपका, जी सर, उसके साथ कोई कैंप वगैरह की कोई व्यवस्था है क्या, रखोगे क्या कोई? नहीं, इसमें कैंप की व्यवस्था तो नहीं की है शर्मा जी अभी, बट इसके अंदर हमने एक फ्री ओपीडी कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। जितने भी लोग अपने यहाँ आएंगे उस प्रोग्राम के अंदर 5 तारीख को आएंगे, उन सबको अपने एक फ्री ओपीडी कार्ड देंगे। ये एक सुविधा देंगे कि जो आदमी यहाँ अपने समारोह में आएगा उसको फ्री ओपीडी कार्ड मिलेगा। वो कार्ड 2023 1 साल तक मान्य होगा। वो कार्ड लेकर के वो एक बार नहीं चाहिए कितनी बार भी आए उसका बिल्कुल फ्री में इलाज होगा, उसका कोई ओपीडी फीस नहीं ली जाएगी। इलाज होगा या सिर्फ उसकी वो ओपीडी फीस नहीं ली जाएगी उससे। इलाज तो बाद में चिरंजीवी में हो जाएगा। आपने इलाज कहा था नहीं, फीस लगती है जैसे ओपीडी तो फीस लेंगे नहीं, बाद में इलाज चिरंजीवी में हो जाएगा, फ्री में होगा सारा कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपके जो एमडी डॉक्टर साहब जी। हैं, वरिष्ठ चिकित्सक है, उनसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। वर्तमान में जो एक वायरल चल रहा है अलग प्रकार का कोरोना काल के बाद में डॉक्टर साहब, और गले में खारिश सी होती है, खांसी जैसी आती है, अमूमन देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, इसका क्या रीजन है? क्या कोरोना से संबंधित है? हो सकता है वो कोरोना ही हो और दूसरा साथ में दूसरे सिंपल वायरस अपना, क्योंकि कोरोना जो अब अपने इंडिया में बहुत ही अच्छा वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया है और लगभग सबको 2 डोज या बूस्टर डोज तक पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को मिल चुकी है। तो कोरोना अब एक नाम मात्र का सिंपल जो सर्दी जुकाम है उस रूप में ही रह गया है, ना कि अपना विकराल रूप दिखा सके। ये अपना वैक्सीनेशन का ही कमाल है कि आज अपना जो गला खराब हो रहा है, खांसी जुकाम आ सकता है, हो सकता है वो 50% कोरोना ही हो, लेकिन वैक्सीनेशन ने अपने को इतना ताकतवर अपना इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया बना दिया है कि वो नीचे नहीं जा पा रहा। तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। आज लोग अपने आस पड़ोस के चाइना में, जापान में हजारों लोग आज की डेट में मर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 या 3 महीने से सिंगल केस पॉजिटिव आना भी बंद हो गया। ये अपने देश के लिए बहुत बड़ी बात है। असली सर, एक चीज बताइए कि जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए फ्रूटफुल एहतियात क्या रहेगी आपकी नजर में? हार्ट पेशेंट, सबसे पहले तो हार्ट पेशेंट तक आदमी को जाना ना पड़े, इसके लिए एक नियमित एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, अगर किसी के ब्लड प्रेशर या शुगर हो उसको ना कि देसी दवाई या केमिस्ट के भरोसे या अपने कोई कह दे कि मैं तो यार 200-250 बीपी तो मेरा रहता है, मेरे शरीर पे तो फर्क पड़ता नहीं है, वो ये बात जब मिथ्या ये दिमाग में घर कर जाती है वो इतनी नुकसानदेह है कि वो कहेगा मेरे 200 तो रहता है ना। ये बहुत सबसे बड़ी गलत बात है। जितना बीपी आइडियली जितना 140-80 है उसको 140-80 में ही रखना जरूरी है। इसीलिए हार्ट अटैक के मैं ये ज़्यादातर कहूँगा नेग्लिजेंसी के कारण हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर साहब, आजकल एक नया रोग देखने को मिला है, लाइक दैट अस्थमा। अगर किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा रहे हैं, पहले उसका एक्सरे आता है, उसके अंदर उसका हार्ट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। जब उसकी नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो जाती है और जैसे उसका अगेन एक्सरा कराया जाता है उसके अंदर एकदम साफ। ये क्या, ये कोई रोग है या वायरस है? आफ्टर डेड बॉडी तो शायद ही कोई एक्सरा करवाता होगा, पोस्टमार्टम में भी एक्सरे शायद नहीं होता, लेकिन अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो एक बहुत ही छोटी सी इनहेलर और जो रोटा कैप हमारे पास होते हैं और सबसे बढ़िया और कामयाब इलाज है, लेकिन आम जन में, इवन पढ़े लिखों में, ना कि अनपढ़ में, ये सबसे ज़्यादा मिथ फैलाई गई है उसके प्रति कि ये अगर हमने उसको सूंघने वाला रोटा इनहेलर दे दिया या कैप्सूल दे दिया तो ये तो कहे जी ये डॉक्टर तो गंदा है, ये तो मतलब बीमारी लास्ट स्टेज पे ले आया, इसकी तो आदत पड़ जाएगी, ये तो जिका मरण माने दियो जाए। लेकिन जिंदगी इस आज तक के मेडिकल इतिहास में अस्थमा के लिए इससे अच्छी और इससे कारगर दवाई ना बनी है ना बनेगी। गोली लेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, पहले पेट में जाएगी, घुलेगी, फिर टारगेट ऑर्गन पे जाएगी,
इनहेलर और जो कैप्सूल है सीधा फेफड़े में जाएगा, वहीं असर करेगा, वहीं खत्म हो जाएगा। ना उसका साइड इफेक्ट है ना कोई और। लेकिन ये आम जन को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर आपका अस्थमा है, हाँ हम ये कहते हैं कि जड़ से खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये एलर्जिक डिजीज है, नहीं खत्म होगी, लेकिन आप काफी हद तक अपनी लाइफ को, जो 60 साल की उम्र में मरने वाले हैं, वो 70 से 75 साल आराम से जी सकते हैं। वर्मा जी क्या संदेश देंगे आप? के लिए मैं तो क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में आए, भाग ले प्रोग्राम में, और हॉस्पिटल के बारे में, आगे विस्तार के बारे में सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या सुविधा हम दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। और हमारा प्रथम ध्येय यही है कि लोगों तक सस्ती और सुलभ सुविधाएं हम लोगों को पहुंचाएं। चिकित्सा डॉक्टर साहब, एक अलग से लीक से हटकर मैं सवाल पूछ लेता हूँ। इतने बड़े प्रोग्राम आप हमेशा ही करते रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम करने के पीछे क्या मंशा ये तो नहीं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं अनिल जी, ऐसी कोई मंशा नहीं है। मेरा जो जीवन का मुख्य ध्येय है वो सिर्फ चिकित्सा सेवा का ही है, और मैं चिकित्सा सेवा के अंदर भादरा क्षेत्र के अंदर 1 नंबर में आना चाहता हूँ। सिर्फ सेवा के अंदर है, पैसा कमाना मेरा ध्येय नहीं है। मुझे तो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सुलभ चिकित्सा सेवा, चिकित्सा सुविधा पहुंचाना ही मेरा जीवन का मुख्य ध्येय है। परमात्मा ने मुझे उसी के लिए धरती पर भेजा है, वो काम मुझे करना है। तो आज यहाँ वर्मा हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड सेंटर है, जिसके 3 वर्ष पूर्ण होने पे जो है 5 मार्च को यहाँ एक सम्मान समारोह रखा गया है, और उसके बारे में विस्तृत रूप से डॉक्टर BS वर्मा ने जानकारी दी। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार अनुसार। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।